single day I'm gonna make something great. That's my way. हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप कुड का यूज कर सकते हैं। ओके, पिछले क्लास में मैंने आपको बताया कि कैसे आप कैन का यूज कर सकते हैं जब भी कोई काम हमको करना है। ओके, मान लिया कोई हम काम कर सकते हैं, कैपेसिटी की बात हो कि मैं यह काम कर सकता हूं, तो हम लोग कैन का यूज करते आए हैं। बट आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कुड का क्या यूज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज का हमारा टॉपिक है यूज ऑफ कुड। ओके, तो अभी तक आपने जाना कि हम कोई काम कर सकते हैं। जब कोई कहा था कि मैं यह काम कर सकता हूं, तुम यह काम कर सकते हो, मैं यह काम कर सकता हूं, तो वहां पे हम लोग यूज करते थे कैन का। लेकिन कुड का इस्तेमाल हम लोग अब तब करेंगे जब मान लिया कोई काम हम लोग पास्ट में कर सकते थे। ऐसे किसी से पूछा जाता है कि क्या तुम यह काम कर सकते थे। मैं कुछ लोग कहते हैं कभी कभी ऐसा भी कि यार मैं यह काम कर सकता था लेकिन मैंने किया नहीं, मैं यह कर सकता था लेकिन मैं किया नहीं, मैं यह कर सकता था। ऐसे करके जब सेंटेंसेस आए तो हम लोग यूज करेंगे कुड का। तो कुड का यूज हम लोग करते हैं जब सकता था, ऐसे टाइप के वर्ड्स आते हैं। सकता था, वो भी पास्ट की बात हो रही है ना यहाँ पर, है ना। तो पास्ट की बात हो रही है, कर सकता था, ऐसे जब सेंटेंसेस आए हम लोग यूज करेंगे कुड का। ओके, कुड के साथ भी हम लोग एनी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट के साथ कुड का यूज कर सकते हैं। इसमें भी कोई आ रहा है कि इस सब्जेक्ट के साथ यह, इस सब्जेक्ट के साथ ये, किसी भी सब्जेक्ट के साथ कुड का यूज कर सकते हैं। तो मान लिया किसी ने आपसे सवाल पूछा कि क्या तुम यह काम कर सकते थे, क्या तुम यह काम कर सकते थे। तो अगर आपका जवाब है हाँ मैं यह काम कर सकता था, तो आप लिखेंगे कुछ और। उसके बाद अगर नहीं कर सकते थे उसके लिए भी क्या सेंटेंस है, क्या फॉर्मूला बनेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फॉर्मूला है कुड यू एक्शन, क्या आप यह काम कर सकते थे। तो अगर हाँ मैं यह काम कर सकता था तो क्या हो जाएगा, यस आई कुड एक्शन। अगर नहीं कर सकते थे तो नो I could not को शॉर्ट में क्या कहते हैं, couldn't, है ना, couldn't, I couldn't action। आप इस तरह भी इसको लिख सकते हैं। ठीक, तो यह हो गया हमारा पहला फॉर्मूला आज का। could you action, yes I could action, no I couldn't action। ठीक है, इट इज द फर्स्ट फॉर्मूला। अब इस फर्स्ट फॉर्मूले के बेस पर अगर आपको मैं एक एग्जांपल बताना चाहूं तो एग्जांपल इस तरह से बनेगा। जैसे मान लिया आपका एक कोई दोस्त है, ओके, वो एग्जाम देने गए और एग्जाम देने गए, मान लिया कुछ क्वेश्चन आ रहा था लेकिन उनके पास टाइम की अभाव के कारण वह एक क्वेश्चन उन्होंने छोड़ दिया। उसके बाद आपसे वो बता रहे थे कि यार मैं क्वेश्चन कर सकता था लेकिन मैंने नहीं किया। तो यही चीज मान लिया आपको अपने दोस्त से पूछा कि क्या तुम यह क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। क्वेश्चन हमारा क्या बनेगा, क्वेश्चन हमारा बनेगा कुड यू एक्शन क्या है, क्वेश्चन सॉल्व करना, कुड यू या फिर कोई क्वेश्चन सॉल्व करना। ओके, तो कुड यू सॉल्व दैट क्वेश्चन, क्या तुम वह क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। कुड यू सॉल्व दैट क्वेश्चन। तो अगर वो कहता है कि हाँ मैं वह क्वेश्चन सॉल्व कर सकता था, तो क्या होगा आंसर, यस आई कुड सॉल्व दैट क्वेश्चन। हाँ मैं वह क्वेश्चन सॉल्व कर सकता था। लेकिन अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकता तो क्या हो जाएगा, नो आई कुडंट, कुड नॉट को कुडंट, जैसे कि आपको पता होगा। ओके, आई कुडंट एक्शन क्या है, सॉल्व द क्वेश्चन या फिर सॉल्व दैट क्वेश्चन, वो क्वेश्चन सॉल्व करना। तो नहीं मैं वो क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकता था, नो आई कुडंट सॉल्व दैट
क्वेश्चन। ओके, तो इस फॉर्मूले के बेस पर आपका ये एग्जाम्पल हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। मान लिया अभी तक इस तरह से हो रहा था कि क्या तुम यह क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे कि नहीं, इस तरह से बात हो रहा था। लेकिन मान लिया इस तरह से पूछना है कि मान लिया कोई एग्जाम देकर आया, फिर कोई गेम प्ले करके आया, ओके, और आपको पूछना है उससे कि क्या वह मान लिया उन्होंने वो फेल कर गए, नहीं वो पास कर पाए उस चीज को, या फिर नहीं विन कर पाए गेम को, तो मान लिया आप पूछ रहे हैं कि क्या वह गेम जीत सकता था, क्या वह मैच जीत सकता था, तो आप कहे कि हाँ वह मैच जीत सकता था, या फिर नहीं वह मैच नहीं जीत सकता था। तो मान लिया ऐसे टाइप के जब सेंटेंसेज है तो किस तरह से हम लोग को यूज करना है, चलिए देखते हैं। तो जब इस तरह से पूछना कि क्या वह यह काम कर सकता था, तो फॉर्मूला बनेगा कुड ही एक्शन। अगर हाँ वह काम कर सकता था तो यस ही कुड एक्शन। अगर नहीं वह काम नहीं कर सकता था तो नो ही कुड नॉट एक्शन, या फिर नो ही कुडन एक्शन, ऐसे करके। ठीक, इट इज योर सेकेंड फॉर्मूला, ये आपका सेकेंड फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूला सेकेंड, ठीक। तो इसके बेस पर मान लिया एक फॉर्मूला, इस बेस पे एग्जांपल लिया जाए। एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे क्या वह मैच जीत सकता था, क्या वह मैच जीत सकता था, तो इसका किस तरह सेंटेंस बनेगा, कुड ही, मैच जीतने का इंग्लिश विन द मैच, कुड ही विन द मैच। तो पॉजिटिव आंसर क्या होगा, आंसर होगा यस ही कुड विन द मैच। हाँ वह मैच जीत सकता था। लेकिन मान लिया कुछ एकदम विपरीत परिस्थिति थी, वाकई में ऐसा सिचुएशन था कि वाकई में मैच नहीं जीता जा सकता था, क्योंकि मान लिया ओवर भी कम थे और बॉल भी कम था। इस टाइप का मान लिया सिचुएशन आ जाता है कि बहुत ज्यादा कम आपके पास मतलब प्ले करने के लिए बॉल्स हो, उसके बाद रन ज्यादा हो, तो वाकई उसमें उस सिचुएशन में हो सकता है कि वह गेम नहीं जीत सकता था। जैसे यहाँ पे क्या होगा कि यस ही कुड विन द मैच, बट नो के लिए नो ही कुड नॉट विन द मैच, नो ही कुड नॉट विन द मैच। कुड नॉट को यहाँ पे कुडन भी बोल सकते हैं, कुड नॉट विन द मैच। तो ये हो गया आपका सेकेंड फॉर्मूले पे एक और एग्जांपल। उसके बाद अब मान लिया आपसे कोई पूछता है इस तरह से कि क्या तुम यह काम कर सकते थे, क्या तुम आईआईटी क्रैक कर सकते थे, तो उसने कहा कि नहीं, या फिर आप कह रहे हो कि नहीं मैं नहीं कर सकता था लेकिन वह यह चीज कर सकता था। तो मान लिया जब ऐसे सेंटेंस है तो किस तरह से फॉर्मूला बनता है, क्वेश्चन हमारा होगा कुड यू एक्शन, क्या तुम यह काम कर सकते थे। तो अगर नहीं मैं नहीं कर सकता था लेकिन वह कर सकता था, तो क्या हो जाएगा, नो आई कुड नॉट, कुड नॉट को कुड लिख सकते हैं, आई कुड नॉट एक्शन बट ही कुड एक्शन। नहीं मैं यह काम नहीं कर सकता था लेकिन वह यह काम कर सकता था। ठीक है, ये आपका थर्ड फॉर्मूला। सभी टाइम वर्ड्स के हिसाब से काफी फॉर्मूलाज लिखाए जा रहे हैं, इसलिए कि आपको डिटेल में पूरा समझ में आ जाए प्रॉपरली हर वे में कैसे यूज कर सकते हैं हर टाइम वर्ड को। तो इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे कुड यू एक्शन, नो आई कुड नॉट एक्शन बट ही कुड एक्शन। मान लिया कहीं आग लग गया, ठीक है, तो आपको वहां पे कोई छोटी बच्ची फंसी हुई थी, ओके,
तो आपसे पूछा गया कि क्या आप उसे बचा सकते थे, तो आपने कहा नहीं मैं नहीं बचा सकता था, क्योंकि मान लिया कोई आप अदर प्लेस पे थे, तो आप कहें नहीं मैं नहीं कर सकता था लेकिन वह यह काम कर सकता था। नो आई कुडंट डू इट, या फिर कुडंट एक्शन बट ही कुड एक्शन। तो किस तरह से यहाँ पे होगा, मान लिया किसी को सेव करना, सेव द चाइल्ड, बच्चे को सेव करना। ये आपका क्वेश्चन मान लिया कि क्या तुम बच्चे को सेव कर सकते थे, बचा सकते थे, तो कुड यू सेव द चाइल्ड। तो आप कहते नहीं मैं नहीं सेव कर सकता था बट वह कर सकता था। नो आई कुडंट सेव द चाइल्ड बट ही कुड सेव द चाइल्ड। नहीं मैं नहीं कर सकता था, वह कर सकता था। फिर आपका हो गया थर्ड फार्मूला, इसके बेस पे आपका एक और एग्जांपल। बढ़ते हैं आज के लास्ट फार्मूले की तरफ। ये आपका थर्ड फार्मूला होता है, ओके, इट इज योर थर्ड फार्मूला। बढ़ते हैं आज के लास्ट फार्मूले की तरफ। अभी मान लिया इस तरह से पूछा जाए कि क्या वह मान लिया कोई एग्जाम देने गया, ओके, और एग्जाम वह नहीं क्रैक कर पाया, तो आपसे पूछा गया कि क्या वह एग्जाम क्रैक कर सकता था। तो आपने कहा कि आप भी नहीं गए थे एग्जाम देने, मान लिया आपने नहीं परस्यू किया उस चीज को, लेकिन आप कह रहे हो इस तरह से कि नहीं वह एग्जाम नहीं क्रैक कर सकता था लेकिन मैं वह एग्जाम क्रैक कर सकता था। जब ऐसे सिचुएशन में ऐसे सेंटेंस आए तो किस तरह से बोलना है, फॉर्मूला बनेगा इसका कुड ही एक्शन। अभी यहाँ पे फॉर्मूले में पिछली बार बताया गया आपको कि कुड यू एक्शन, मतलब आपसे पूछा गया क्वेश्चन, लेकिन इसमें है कुड ही एक्शन, क्या वह यह काम कर सकता था। तो आपने कहा नहीं वह यह काम नहीं कर सकता था लेकिन मैं कर सकता था। नो ही कुडंट एक्शन बट आई कुड एक्शन, वह नहीं कर सकता था लेकिन मैं कर सकता था, आई कुड एक्शन। सो ये रहा आपका आज का लास्ट फार्मूला, ओके। काफी सिंपल फार्मूलाज हैं सर और काफी इफेक्टिव भी है फार्मूला, ठीक। सो इसके बेस पे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो मान लिया सेंटेंस कुछ इस तरह से है कि क्या वह एग्जाम पास कर सकता था या फिर क्या वह एग्जाम क्रैक कर सकता था। तो आपने कहा नहीं वह एग्जाम नहीं क्रैक कर सकता था बट मैं कर सकता था। तो क्वेश्चन हमारा बनेगा कुड ही पास द एग्जाम, आपने कहा नहीं वह एग्जाम नहीं पास कर सकता था लेकिन मैं कर सकता था। सो आंसर हो जाएगा नो ही कुडंट, कुड नॉट को कुडंट लिख लीजिए आप लोग। नो ही कुडंट पास द एग्जाम बट आई कुड पास द एग्जाम, ओके। सो ये था आपका लास्ट फॉर्मूला, इसका लास्ट एग्जांपल। अब मैं आपको कुछ एक्शंस दे देता हूं जिनका यूज करके आपको सेंटेंसेस कुछ इसी तरह से एग्जांपल्स टाइप के सेंटेंसेस क्रिएट करने हैं खुद। कैसे, जो एक्शन दिए जाएंगे उनसे, और आप भी कुछ एक्शंस इसमें अपनी तरफ से ऐड करके बना सकते हो, ठीक है। तो लास्ट में कुछ एग्जांपल्स देना चाहूंगा, सॉरी एक्शन देना चाहूंगा, और आपके एक्शंस कुछ इस तरह से होंगे। जैसे पहला हो गया क्रैक IIT, क्या तुम IIT क्रैक कर सकते थे, ये चीज हो गया। स्विम, क्या तुम तैर सकते थे, ये चीज हो गया। उसके बाद है प्रिपेयर द फूड, क्या तुम खाना बना सकते थे, प्रिपेयर द फूड।
उसके बाद हो गया डांस, क्या तुम डांस कर सकते थे? उसके बाद हो गया सिंग अ सॉन्ग, क्या तुम एक गाना गा सकते थे? ऐसे करके क्वेश्चंस ये सभी से बन सकते हैं। बाकी आप अपने तरफ से भी ऐड कर दीजिएगा इसको, एक्शंस को, और सभी एग्जांपल्स को आप बना दीजिएगा, ठीक है ना। तो फिर से मैं स्टार्टिंग से आपको दिखा दूं, जिसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए राइट डाउन करने के लिए। बाकी इसके बाद क्लास को ओवर करते हैं। तो स्टार्टिंग से आ जाते हैं हम लोग सीधे। सो ये रहा हमारा स्टार्टिंग। जो आज बताया गया आपको क्लास का हमारा टॉपिक यूज ऑफ कुड था, कुड का यूज करना, जिसमें कुड मतलब सकता था, कोई काम जब किया जा सकता था पास्ट में, वो बताया गया आपको। कुड के साथ किसी भी आप सब्जेक्ट को ऐड कर सकते हो। फॉर्मूला आपका ये सबसे पहला वाला, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका इसको नोट डाउन कर लीजिए, ओके। बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, जिसमें एक और एग्जांपल, एक और फॉर्मूला आ रहा है। नेक्स्ट या एग्जांपल, एक और फॉर्मूला, नेक्स्ट एग्जांपल, फॉर्मूला, सबसे लास्ट में एक और एग्जांपल, उसके बाद जो आपका एक्शन दिया गया है, लास्ट में सिंग अ सॉन्ग है, ठीक है। लास्ट में सिंग अ सॉन्ग है, आप इसको जाने के लिए चलिएगा। सो गाइस, आई होप यू लाइक द वीडियो। आज की वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको कैन के यूज के बारे में बताया, आज की इस वीडियो में आपको मैंने कुड का यूज के बारे में बताया कि कैसे जब कोई काम पास्ट में किया जा सकता था तो आपको कैसे इसका यूज करना है। जो एक्शंस दिए गए इसका यूज करके आप भी और एग्जांपल्स अपनी तरफ से क्रिएट करोगे होमवर्क कॉपी में। जीडी डेली करते रहिए, अपने दोस्तों से प्रैक्टिस करते रहिए, बिकॉज जितना इंग्लिश आप बोलेंगे दैट्स व्हेन यू विल बिकम अ गुड इंग्लिश स्पीकर, ओके। सो कीप रीडिंग, कीप राइटिंग, कीप लिसनिंग एंड कीप स्पीकिंग इंग्लिश। थैंक यू। Every single day